अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की ये वीडियो उन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो इंटरेस्टेड हैं। रिसेंटली जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स आई हैं, हेड मास्टर की, हेड मिस्ट्रेस की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की और असिस्टेंट डायरेक्टर की, मैं बताऊंगा कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इनमें एज क्या रिक्वायर्ड है, अपर एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और इसके साथ साथ पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप तैयारी करें तो आप लोग श्योरली अपना जो रिटन टेस्ट है उसको क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखेगा, लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर। अब सीट्स की जो डिटेल्स हैं उन पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। ऑलमोस्ट ये 500 प्लस सीट्स हैं। इनके अगर सिलेबस की बात कर लें हम तो सिलेबस में बेटे मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि अगर हम सिलेबस की इसमें बात कर लें तो सिलेबस जो है इसका अभी तक बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपलोड नहीं किया है, लेकिन हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जितने पास्ट पेपर्स हुए हैं उनमें पेडागोजी भी आई है, उनमें इंग्लिश ग्रामर भी आई है, उनमें जीके का भी पोर्शन आया है, उनमें करंट अफेयर्स का पोर्शन आया है और साथ साथ उनमें इंग्लिश ऐसे का पोर्शन आया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूं तो इसमें एज जो है वो 18 टू 28 इयर्स है और जो अपर एज लिमिट है वो 43 इयर्स है और इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 3 फेब है और ये सीट्स की डिटेल है, इस पे ऑलरेडी भी मैं वीडियो बना चुका हूं और ये एड जो है ये उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। इनिशियल एड के अंदर जो इन्होंने दिया था इसमें क्वालिफिकेशन के हवाले से इन्होंने बताया कि मास्टर्स प्लस बीएड, एमए प्लस बीएड होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में बीएस होना चाहिए, बीएस ऑनर्स हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है और बीएस आईटी है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी बीएड की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक कॉरिजेंडम इशू किया जिसमें इन्होंने काफी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें अलाउड किया और एमएससी जो है यहाँ पे एमए के साथ एमएससी अगर किसी ने की हुई है तो उसको भी विदाउट बीएड जो इन्होंने अलाउड किया। तो इसमें अब जो इसका सिलेबस एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम जो सिलेबस ऑफर कर रहे हैं और जिस तरह से हम तैयारी करा रहे हैं वो मैं मेथड आपके साथ डिस्कस करता चलूं कि जितने भी पेपर्स आए हैं बेटे उनके अंदर पेडागोजी का पोर्शन जरूर रहा है। अब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत बच्चे पूछते हैं, सारा दिन बेटा बच्चे मैसेजेस करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, कॉल्स करते हैं कि सर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि वो जब अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी वो जो एक जो स्लिप आ रही है, रसीद जो उन्हें मिल रही है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। अब उसमें बेटे कुछ बच्चों ने कॉल्स भी की इसकी हेल्पलाइन के ऊपर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की और उन्होंने बताया कि भाई ये मिस्टेकनली लिखा गया है और पेपर का जो पैटर्न है वो मोस्ट प्रॉब्ली सब्जेक्टिव हो और अभी तक ये कंफर्म नहीं है। लेकिन बेटे हम जो तैयारी करा रहे हैं उसमें हम इस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं कि सब्जेक्टिव, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव तीनों चीजें आपको हम तैयार कराते हैं। और उसका फायदा क्या है या ये तीनों चीजें करनी क्यों जरूरी है कि भाई आप पेपर का पैटर्न जो है वो पास्ट में इस तरह से रह चुका है कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें लॉन्ग क्वेश्चन पेडागोजी के अंदर अगर आए पेडागोजी का, तो लॉन्ग क्वेश्चन में 15 नंबर का फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है। तो हम जो सब्जेक्टिव पोर्शन करा रहे हैं सब्जेक्टिव, तो जो हम सब्जेक्टिव नोट शेयर करते हैं उसमें आप अगर पॉइंट्स उसके कवर कर लेते हैं, उसकी हेडिंग्स को कवर कर लेते हैं और साथ हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेते हैं तो वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। अगर 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं या 4-4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसके लिए फिर हमारा जो वो वन लाइनर हम प्रोवाइड करते हैं, वन लाइनर हर सब्जेक्ट का, वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बेनिफिशियल है। और अगर एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाता है, तो फिर हम हर सब्जेक्ट के जो हर टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। हम हर टॉपिक की 3 फाइल्स जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, इसकी एक सब्जेक्टिव फाइल होगी, एक वन लाइनर की फाइल होगी और एक ऑब्जेक्टिव फाइल होगी और साथ इसका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा।
और इसी तरह से इंग्लिश का जो सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है इसके नोट्स होंगे पीडीएफ और साथ इसका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। और अब इसमें तैयार कराने की हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो है हम फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, इसके सब्जेक्टिव वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के अपने नोट्स और साथ जो है इंग्लिश का पहला टॉपिक सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है इसके नोट्स ये हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं और साथ जो है इनके रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर देते हैं। बच्चों के पास 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन में वो इन्हें प्रिपेयर करते हैं और अगर ड्यूरिंग प्रिपरेशन उनको कोई कंफ्यूजन हो, उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप में पूछते हैं। आफ्टर 2 डेज 7 PM पे उनका टेस्ट होता है, 8:30 पे उस टेस्ट की की शेयर होती है और 8:30 to 10 PM ग्रुप में पोल जो क्रिएट होता है उसमें बच्चे अपने मार्क्स शेयर करते हैं और अगर टेस्ट से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछते हैं। इसी तरह से जब ये एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन और इंग्लिश का है वर्ब एंड टेंसेस। तो इनके नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे और इनके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दिए जाएंगे, बच्चे इनको तैयार करेंगे और फिर जो है 2 दिन बाद इनका टेस्ट होगा। इसी तरह से देख रहे हैं टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टेक्सोनॉमीज ऑफ और इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है, नाउन एंड इट्स टाइप्स है, एजुकेशनल फिलॉसफी है, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसके साथ एडवर्ब है, एडवर्ब की टाइप्स है, एडवर्ब की करेक्शन है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट है, एडजेक्टिव है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है एंड सुपरविजन है, यूज ऑफ आर्टिकल है और उसके बाद प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, प्रीपोजिशन है और पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड पॉलिसीज इन पाकिस्तान है, प्लस हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एक्टिव पैसिव है और उसके बाद आप देख सकते हैं जी कि नेक्स्ट जो है वो एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है और साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एजुकेशनल रिसर्च है और वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इसके साथ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स और पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। अब पास्ट जो पेपर्स आए हैं इसके बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनमें जब पेपर सब्जेक्टिव आया तो सब्जेक्टिव पेपर में इंग्लिश का ऐसे आया, हम ऐसे की भी प्रिपरेशन कराते हैं और उसके साथ मेरा बेटा इसमें जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स आए, साथ इडियम्स आए। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ऐसे आना है तो आप ये ग्रामर क्यों करा रहे हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आने हैं तो ये ग्रामर क्यों करा रहे हैं, इडियम्स आने हैं तो ये ग्रामर क्यों करा रहे हैं। तो बेटे जब तक आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, जब तक आप जो है वो ग्रामर को सही तौर पे यूज नहीं करेंगे तो आप ना तो ऐसे लिख सकते, ना पेयर ऑफ वर्ड्स का सेंटेंस बना सकते, ना इडियम्स को अपने सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते। तो ये सारी चीजें हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि अप्लाइड फॉर्म में कि किस तरह से इनका करेक्ट यूजेज क्या है, हम सिर्फ इनकी टाइप्स नहीं बताते बल्कि इनका करेक्ट यूजेज बताते हैं। तो इसके अलावा जो है वो हम करंट अफेयर का ये कंप्लीट करने के बाद, ये सिलेबस ब्रेकअप कंप्लीट करने के बाद हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे, जीके को कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद इंग्लिश ऐसे में हम फिर ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स को, उस पे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट कीज, ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स, ऐसे का स्ट्रक्चर और उसके अलावा जो है ऐसे की आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं, ऐसे में अपने आर्गुमेंट को निट किस तरह से करते हैं, ऐसे में इंट्रोडक्टरी पार्ट कितना होना चाहिए, स्पोर्टिंग डिटेल कितनी होनी चाहिए, ऐसे में कंक्लूजन किस तरह से लिखते हैं, ये सारी चीजों के हवाले से अपने लेक्चर। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन बेटे सिस्टमेटिक वे में हम सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग कराते हैं और ये हमारा 2.5 मंथ का सेशन है और इस 2.5 मंथ के सेशन में हमारे 5000 चार्जेस हैं। ये स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि हाउ वी हेल्प इन प्रिपरेशन, कि हम किस तरह से प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाउ एम के प्रिपरेशन प्रिपरेशन किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है ये इंस्टीट्यूशन। तो प्रॉपर स्केड्यूल फॉर सिस्टमेटिक कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, कि हम क्या करते हैं कि सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो है आपका सिस्टमेटिक वे में सारी कंप्लीशन आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्प इन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बाय क्वेश्चन आंसर सेशन है, पीडीएफ डाटा इन फॉर्म ऑफ बुक्स एंड नोट्स है और ऑनलाइन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सिस्टम है। और इसके साथ बेटे मेरे स्टूडेंट से ये भी कमिटमेंट है, कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ना कुछ अनसर्टेनिटी है। देखिए बेटा सिलेबस जो भी होगा, इंग्लिश तो होगी, सिलेबस जो भी होगा, पेडागोजी तो होगी, जीके करंट अफेयर्स तो होगा। तो बेटे मैंने स्टूडेंट से ये कमिटमेंट की है कि अगर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन इन चीजों के अलावा भी कोई भी चीज अपने पेपर पैटर्न में, अपने सिलेबस में ऐड करता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में कोई भी सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट इन्हीं चार्जेस के अंदर हम स्टूडेंट्स को तैयार कराएंगे
और हमारा जो ये सेशन है ये 2.5 मंथ्स का ये सेशन है मेरा बेटा, और इस सेशन के 5000 चार्जेस हैं और 10th फेब से ये हमारा न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक हमारा सेशन ऑलरेडी चल रहा है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 60+ स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें आप देख लें कि 10th फेब से ये हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 5000 सेशन के चार्जेस हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे जो है वो नंबर है रजिस्ट्रेशन के लिए 0342447091 0333260505 और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो पास्ट रिजल्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेक्चर इंग्लिश हो, लेक्चर केमिस्ट्री हो, लेक्चर बॉटनी हो, लेक्चर बायोलॉजी हो, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हो, लेक्चर जोलॉजी हो, लेक्चर फिजिक्स हो, लेक्चर बायोलॉजी हो और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करके सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।